कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से कल्याण होगा। नास्ते हो, नास्ते हो, नास्ते हो, गति अन्यथा नहीं है, नहीं है, नहीं है और किसी से गति। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है। और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत क्रोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो यार आपने इनके तो एक पीछे बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे हुआ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। यहाँ प्राण भाई, जैसे आपके पास मोबाइल है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जाता है। आप लोगों को यहाँ प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदूली से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। ईमानदारी निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं। पूर्व में भी कहा गया है, पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने मिल बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ। परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में थोड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है। परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा बादशाह उपदेश कहने। आप जानते हैं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात, कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं,
अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डूब देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जानते और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जो वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान ऊधम कर तो पर्दा पहने बैठे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है। देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तो फिर यहां क्या होगा। द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा हो? स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते। काली कमली वाला तो काला कम्बल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। 2-4 आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत। क्यों? तेरी मैया बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। ये कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बनाए सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अरे क्या कर रहे हो? टिंकू के पापा जरा जूता पैदादार बच्चों के स्कूल जाएंगे, मैं आरती कर लूं। आरता कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करने के लिए व्यंजन बना रही है यशोदा। अब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, यहाँ बहुत समझने की बात है। मन ही मन कहने लगे, मैं यहाँ आया गाय चराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे होते हुए वाला देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा? मेरे घर देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा जब मैं मौजूद हूँ? और ये सब कुछ ही आ रहा तो क्यों आ रहा है ये आप जानो। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पत्थर का जवाब इन्हें पत्थर से ही दिया जाए। समझने की बात है, पत्थर का जवाब इनको नंद बाबा को, मैया यशोदा को पत्थर से ही दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, मैं क्यों पूजा करते हो? बरसात होती है, कौन सा जय जय बाबा? इंद्र बाबा। अगर इंद्र बरसात नहीं करेगा तो घास कहां से आएगी हरी हरी? फसल कैसे होगी? ऐसा होता क्या? ठीक है।
तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भी, ठीक है बाबा, अब तुमने जय जय देवता अपने घर में घुसेड़ ही लिया है, हम साधारण भाषा बोल रहे हैं, घूस ही लिया है, तो मैं ये चला अपनी लकुटिया डंडा उठा के काली कमरी चलने लगे। तो नंद बाबा भाग के गए, लाला भूखो है, पूजा हो जाए तब जाना, कि पूजा पूजा तुम करो, हम जय जय कहे किसी को नहीं जानते। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा, बातों बातों में मुंह में कुछ देख लिया नंद बाबा ने, और मुंह में कुछ देख लिया बातों बातों। जैसे श्री कृष्ण जी के चाचा का नाम अक्रूर था, और वो श्री कृष्ण जी की सुरक्षा में अपनी टुकड़ी लेकर रहते थे, भतीजा ही मानते थे। गंगा यमुना में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी। स्नान करते पर श्री कृष्ण के शरीर में चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले कि प्रभु मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूं। प्रभु आप जाने मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूं। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं जैसे आपने द्वापर छेड़ा, और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले थोता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता है। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट साधारण व्यक्ति नहीं होता है, और आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष भी है, और कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं आप। ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, बहुत हमने सुना है। ब्राह्मण सभा के देश के महामंत्री जी। आवाज साफ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के हम महामंत्री हैं प्रभु जी। उधर मुंह करो और हमें तुम्हें मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ पूरे 52 जिले, 57 जिले, और करीब हमारे पास 15-20 संस्थाएं, धर्म जागरण विभाग हमारे पास है। जितने मंदिर मठ मंदिर थे उनका दा देखता था, वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में अरे यार जाते हैं। RSS के आप पक्के पट्टे हैं। मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ साफ बताओ जी, मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था, और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था, और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक रोज हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में हम नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी, जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को कै बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे एडवोकेट है, सुने सुनाए पता चल सुनी सुनाई टाइम से लेटते हैं। अरे यार गोल बोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को कै बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते होंगे। यार और साफ बताओ, जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लोग 2 बजे जी, और आपको पता है कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को कै बजे लौट। अच्छा ये बताओ, प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में
5 बजे उठ जाते थे, ऐसा है तुम मारोगे भाव, 6:15 बजे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन इंग्लैंड में, जी प्रभु, और आप समझ सकते हैं अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमार जल्दी पड़ेंगे, मर जाएंगे। सुनिए आप, तो लेट उठते हैं, लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता है, कोई दिखाई देता तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से, नहीं ठीक है, मानते हैं प्रभु, न मानो हमारा क्या घाटा है, नहीं प्रभु, स्नान पढ़ के उठ बैठ के मानेंगे, सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, अपनी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव की शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो न, तब समझ में आए, जी प्रभु, स्पष्ट करो। मैंने अपने अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं थी। मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बीच में बात बैठे है थे। पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले ले के बताया है, सुशीला देवी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं मायके में देखा था, विराट रूप मायके में देखा था, किसी ने और नहीं देखा, दीवाल में देखा था, नहीं प्रभु के शरीर में देखा था, प्रभु के इसी शरीर में जो अब हमारे हाई ठिकाने की बात। जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है। मैंने अपने इन्हीं शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है, जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक, जी प्रभु। अब आगे क्या कहना है बताओ। अब मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव है, और मानव मानव से प्यार करें, सत्य पर चले और सब चले, तब देखा प्रभु की। ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया आपने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना है। आप समझ सकते हैं जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है, और जो धर्मयोग से कर्म योग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। इस बड़ी अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ काटे क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास